मिनी मुंबई में रंगीन होती रातों का काला सच। मदहोशी का आलम। देर रात पार्टियों में थिरकते कदम। ड्रैगन ड्रग्स का कॉकटेल। फार्म हाउस में गुलजार होती रेव पार्टी। ड्रग माफिया के टारगेट पर यंगिस्तान। ड्रग माफिया की पहली पसंद है मिनी मुंबई। इंदौर से पीओके तक ड्रग का कनेक्शन। आखिर क्यों है मिनी मुंबई ड्रग माफिया की पहली पसंद? नशीला दौर, उड़ता इंदौर। मिनी मुंबई में मदहोशी का आलम, झलकते जाम और बिकता ड्रग्स। कैसे ड्रग कैपिटल बनता जा रहा है इंदौर? युवाओं के पास कैसे पहुंच रहे हैं ड्रग्स? पीओके का क्या है इस ड्रग का कनेक्शन? इन सभी बातों को लेकर के आज हम हमारे खास कार्यक्रम पड़ताल में आपके सामने आ रहे हैं। आज हम उन सभी बातों से पर्दा उठाने जाएंगे जिससे कि शहर में युवाओं के बीच में नशा बड़ी आसानी से पहुंच रहा है। ये नशे के ठिए किस तरह से देर रात तक गुलजार होते हैं और नियमों का माहौल यहाँ पर उड़ाया जाता है, यह सब आज हम आपके सामने रखेंगे। इंदौर में बढ़ती रेव पार्टियां और तेजी से खुल रहे पब अब नशेड़ियों के नए अड्डे बनते जा रहे हैं। IBC 24 की पड़ताल में सामने आया कि शहर के कई इलाके ऐसे हैं जो नशे के अड्डे बन चुके हैं। इंदौर शहर में पिछले कुछ दिनों में पकड़ाए अपराधियों ने यह कबूल भी किया है कि वे नशे के शौक को पूरा करने के लिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इंदौर में ऐसे ड्रग पेडलर्स की फौज भी सामने आई जो छोटी छोटी मात्रा में ड्रग का सप्लाई करती थी। इस एक्ट में और लोकल कानूनों में परिवर्तन की ज़रूरत है कि नॉन कमर्शियल क्वांटिटी या छोटी क्वांटिटी यदि किसी से पकड़ाती है तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाए। सामान्यतः जिन लोगों के पास से पुड़िया जो पकड़ाती है वो जमानत पे थाने से ही छूट जाते हैं, तो ऐसे लोग थाने से न छूटें, क्योंकि आज पकड़ा और कल जब छूट जाते हैं तो बाकी लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस कानून में परिवर्तन किया जाए, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और पब्स के, होटल्स के जो टाइम का रेगुलेशन है उसकी मॉनिटरिंग भी सख्ती से, और अगर जिसके यहाँ भी ये सब होता हुआ पाया जाए उनका लाइसेंस परमानेंट निरस्त किया जाए। इंदौर ड्रग कैपिटल बनने की ओर अग्रसर है, जिसका सबसे बड़ा कारण यहाँ की रेव पार्टियाँ हैं जो कि अलग अलग फार्म हाउस पे आयोजित की जाती हैं। यह बात खुलकर सामने आ चुकी है कि इन रेव पार्टियों में अवैध मादक पदार्थों और ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। ये वो ड्रग्स है जो आरोपियों से पकड़ी गई। इसके अलावा इंदौर में MDMA और MD जैसे ड्रग भी बड़ी मात्रा में हर साल पकड़ी जा रही है। किसी समय दिल्ली, मुंबई और पंजाब में मिलने वाली ये ड्रग इंदौर में बड़ी आसानी से अब युवाओं तक पहुंच रही है। इंदौर में हुई कार्रवाई से यह बात भी सामने आई है कि ड्रग पेडलर बड़ी मात्रा में शहर में अलग अलग इलाकों में मौजूद थे। इंदौर, भागीरथपुरा, विजयनगर, खजराना, आजाद नगर, चंदन नगर क्षेत्र के युवाओं से पेडलर्स जुड़े थे। नशे की लत लगाने के लिए पेडलर्स युवाओं को पहले कम दाम में नशे की पुड़िया देते हैं। जब युवा इसके आदी हो जाते हैं तो पुड़िया को कई गुना ज्यादा दाम में उन्हें बेचा जाता है। शहर में चल रहे पब और हो रही रेव पार्टियां शहर की संस्कृति के खिलाफ है और इसके लिए कठोर कार्रवाई की जरूरत है। कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये इंदौर के संस्कारों के खिलाफ है। माहिल्या की नगरी में इस प्रकार की गतिविधियों पर सख्ती से बैन लगाया जाना चाहिए। नशे को लेकर के भी कुछ जो आरोपी हैं वो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
IBC 24 की पड़ताल में हम उन स्थानों की पड़ताल आज करने जा रहे हैं जहां पर कि देर रात तक नियमों के विरुद्ध शराबखोरी और अन्य मादक पदार्थों की सप्लाई होती है। इंदौर में पकड़ाए वे ड्रग पेडलर इन स्थानों पर बड़ी आसानी से ड्रग की सप्लाई करते थे। आज उन स्थानों की पोल हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं जहां पर कि बड़ी आसानी से ये ड्रग पेडलर इस ड्रग्स को पहुंचा देते थे और यह आम जनता को आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। देर रात है और हम आपको अभी का समय भी बता रहे हैं, जिसके बाद हम शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर के रियलिटी चेक करेंगे और ये बताएंगे कि नियमों के अनुसार जो चीज़ें संचालित होना थी उसमें किस तरह से नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। IBC 24 की टीम देर रात शहर के उन ठिकानों की पड़ताल के लिए निकली जहां पर खुलेआम नशाखोरी हो रही थी। शहर में तेजी से खुलते पब और बंद होते शराब आहातों ने नशाखोरी के लिए शहर के खुले मैदानों को नशा करने का अड्डा बना दिया। ये अड्डे सबकी आंखों के सामने हैं, लेकिन जिम्मेदार इस पर कार्रवाई करते नजर नहीं आते। इंदौर के बाईपास पर कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर कि देर रात तक शराबखोरी के साथ साथ कई मादक पदार्थों का सेवन किया जाता है। इंदौर के ही हम जब रियलिटी चेक करने के लिए निकले थे तब इस प्रकार के कई ऐसे ढाबे हैं जहां पर कि इस प्रकार की देर रात तक नशाखोरी जो है वो सामने आई हैं। रियलिटी चेक में ये वे होटल्स और ढाबे और रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर कि बड़ी आसानी से मादक पदार्थों की सप्लाई ड्रग पेडलर्स और अन्य लोग कर देते हैं। इसकी नज़र ना तो पुलिस की इन पर पड़ती है और ना ही इन पर कोई कार्रवाई की जाती है, जिसका असर यह है कि देर रात तक ये रेस्टोरेंट और ढाबे जो हैं यहाँ पर इसी तरह से संचालित होते हुए दिखाई देते हैं। अभी भी कई रेस्टोरेंट देर रात तक यहाँ पर संचालित हैं। IBC 24 के रियलिटी चेक में ये रेस्टोरेंट्स और ढाबे उन ड्रग पेडलरों के मुख्य ठिकाने होते हैं जहाँ पर कि ड्रग की सप्लाई आसानी से की जा सकती है। हम उनकी तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। देर रात का समय है और अभी तक नियमों का माहौल उड़ाते हुए इन्हें अभी तक संचालित किया जा रहा है, जबकि इनका समय बंद होने का हो चुका है। इंदौर में तेजी से खुल रहे बेलगाम पब में हो रही पार्टियों में बड़ी संख्या में शहर के युवा शामिल होते हैं। इन पबों के बंद होने का समय तय है, लेकिन देर रात तक इन पबों में पार्टियां चलती हैं। इन पबों से निकलने वाले म्यूजिक की आवाज भी बहुत तेज होती है। लेकिन इसकी तरफ न तो जिम्मेदार ध्यान देते हैं और न ही कभी इन पर कोई कार्रवाई होती है। हम इस वक्त खड़े हैं इंदौर के विजयनगर इलाके में। नियमों के अनुसार 11:30 बजे इंदौर के पब और बार बंद हो जाने चाहिए, लेकिन इस वक्त इसकी हकीकत क्या है ये हम आपको बताते हैं। हम जहां पर खड़े हैं वहां के आसपास कई पब और बार मौजूद हैं और इन पब और बार के म्यूज़िक को आप सीधे सुन सकते हैं। 11:30 बज चुके हैं, लेकिन इन पब और बार में अभी भी म्यूज़िक की आवाज़ जो है वह आ रही है। इस म्यूजिक की आवाज़ से साफ पता लगाया जा सकता है कि ये पब और बार समय बीत जाने के बावजूद भी संचालित हो रहे हैं और इन पब और बार में किस प्रकार के मादक पदार्थों का बिक्री और सेवन किया जाता है यह किसी से छुपा नहीं है। जब पुलिस दिखावे के लिए इन पबों को बंद करवाती है तो उसके बाद शहर में शुरू होती है रेव पार्टी। इन पार्टियों को नाम दिया जाता है आफ्टर पार्टी। आफ्टर पार्टियां शहर के बाहरी इलाके में बनाए गए फार्म हाउस से शुरू होती है। इन पार्टियों में उन लोगों को बुलाया जाता है जो नशे के आदी हैं और पब में आना जाना करते हैं। शहर में पार्टी खत्म होने के बाद ये फार्म हाउस रेव पार्टियों से गुलजार हो जाते हैं। इसके अंदर 2 व्यक्ति फरार हैं। जिनके द्वारा एक मेन व्यक्ति जिसके द्वारा पूर्णतः ये पार्टी आयोजित की गई थी, दूसरा व्यक्ति जिसके द्वारा ये जो इलीगल सामग्री है मादक पदार्थ और शराब इसको लाया गया था। इसमें शराब पकड़ाई गई थी और 4 किलो के आसपास गांजा था इसके अंदर। क्या MDMA है कुछ? MD के विषय में गोगो पेपर हमको मिले थे जिससे लोग मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, बट MD की क्वांटिटी इसमें कुछ पकड़ाई नहीं थी, ऐसा कोई तथ्य हमारे सामने नहीं है। वहीं MP सरकार इन रेव पार्टियों पर नियंत्रण की बात कह रही है।
प्रदेश में मंत्री तुलसी सिलावट ने साफ कहा है कि सरकार नशे के खिलाफ है और ऐसे किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री स्वयं बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कोई भी दोषी उस पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। इंदौर में ड्रग आसानी से उपलब्ध इसलिए होता है क्योंकि तस्करों ने यहां बाकायदा एक सप्लाई चेन बना रखी है। इस चेन को तोड़ने के लिए इंदौर में पुलिस ने ड्रग पर नियंत्रण के लिए ऑपरेशन ईगल क्लो जैसे अभियान की शुरुआत की। पहली बार इंदौर में पुलिस ने एक साथ 70 से ज्यादा ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया। शहर के तुकोगंज, एमजी रोड सहित 8 थानों में पुलिस ने एक समय पर घेराबंदी करके सभी को गिरफ्तार किया। द्वारा नशे के विरुद्ध में लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नया सवेरा एक नई शुरुआत करके एक अभियान पुलिस के द्वारा चालू किया गया था, जिसमें सभी जोन्स में हमारे द्वारा इसमें जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो नशा सप्लाई करते हैं, उनके विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। इसी अभियान के तहत में जोन 2 में भी लगातार कार्रवाई तीनों सब डिविजन्स में करी गई है, जिसमें काफ़ी सारे ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है। लगभग अभी तक देखा जाए तो 162 ड्रग पेडलर्स को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से अलग अलग प्रकार के ड्रग्स जब्त किए गए हैं। ऑपरेशन क्लीन स्वीप और ईगल क्लू में पुलिस ने कई ऐसे ड्रग पेडलरों को पकड़ा जो कि छोटी छोटी पुड़िया बनाकर के ड्रग सप्लाई कर रहे थे। एक साथ इन पेडलरों के ठिकानों पर दबिश देकर 100 से अधिक पेडलरों को एक ही समय में गिरफ्तार भी किया गया। इंदौर में पब्स ड्रग सप्लाई में सबसे बड़ी चेन के रूप में सामने आते हैं। इंदौर के तेजाजी नगर में पकड़ी गई रेव पार्टी में भी ड्रग और गांजा बड़ी मात्रा में बरामद हुआ। इसके बाद एक बार फिर से पब पर निगरानी को लेकर सवाल खड़े होने लगे। इसे लेकर इंदौर के जिला प्रशासन ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से नजर रखने की तैयारी भी की। सभी पब की लाइव फीड अब इंदौर के जिला प्रशासन के पास आएगी। इंदौर में बिकने वाली ड्रग में मुख्य रूप से एमडी और एमडीएमए ड्रग है। इसके बाद युवाओं के बीच में चरस और गांजा बड़ी मात्रा में पहुंच रहा है। शहर में बढ़ती युवाओं की संख्या भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में भी इस तरह के नशीले पदार्थों की बिक्री जोरों पर रहती है। इंदौर के खजराना, आजाद नगर, एरोड्रम, चंदन नगर इलाके में बड़ी मात्रा में ड्रग और गांजे की खपत बढ़ती जा रही है। हाल ही में पकड़ाई एक रेव पार्टी में भी कई स्टूडेंट्स इस ड्रग का इस्तेमाल करते हुए पाए गए, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि महंगा नशा होने के कारण मिनी मुंबई में इसकी खपत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। स्कूल कॉलेजेस के बच्चों को टारगेट किया जाता है और उनको इस प्रकार से नशा सप्लाई किया जाता है। तो ऐसे पेडलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है और उनकी लिंक पे हम लोग काम कर रहे हैं कि वो और ऐसे कितने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं जिसपे वो लोग ने सप्लाई करते हैं, उस पर भी काम जारी है। इंदौर शहर में मिलने वाली ड्रग्स कई बार नकली भी साबित होती है। इंदौर ही नहीं, बाहर से आने वाली ड्रग्स को एक जगह फैक्ट्री में तैयार किया जाता है और ये फैक्ट्रियां दवाई फैक्ट्रियों के नाम से संचालित होती हैं। शहर में युवाओं के बीच बिकने वाला ड्रग एमडी है, जो युवाओं को बड़ी आसानी से मिल रहा है। इसके लिए बाकायदा ड्रग पेडलर्स ने एक चेन बना रखी है। युवाओं को मिलने वाला एमडी और एमडीएमए ड्रग पंजाब, जम्मू कश्मीर और पीओके से भी आता है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ दिनों पहले कार्रवाई भी की गई थी। 2023 में साल भर में 43 अपराध नारकोटिक्स विंग के द्वारा पंजीबद्ध हुए थे। इसमें इंदौर और मंदसौर प्रकोष्ठ शामिल हैं। अभी तक 46 अपराध पंजीबद्ध हो चुके हैं और लगातार हमारी कोशिश जारी है कि जहां भी सूचना मिलती है वहां अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर इसमें और अधिक तथा प्रभावी कार्रवाई की जा सके। इंदौर में पिछले कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर ड्रग तस्करों और पेडलर्स की धरपकड़ हुई है।
क्राइम ब्रांच के साथ ही इंदौर की जोन 1 और जोन 2 की पुलिस ने एक साथ कई पेडलर्स को गिरफ्तार किया। 2023 में पुलिस की पकड़ में आए ड्रग तस्करों से जब पूछताछ की गई तो ये बात सामने आई कि ये ड्रग्स सीमा से लगे गांव से इंदौर तक पहुंच रही है। तो ये नए नए मेथड अपनाते हैं, ये पैसा लेके यहाँ बुलवाते हैं या सप्लाई करने नहीं आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डर पर अपने कोई आदमी भेज देते हैं पुलिस से बचने के लिए। और ये लोग ज़्यादातर अपने गांव में ही बुलाते हैं, चाहे डगबड़ौद का मामला हो, चाहे फिर या इसका जो प्रतापगढ़ का मामला हो या फिर मंदसौर का हो। प्राय ये लोग अपना आदमी भेजते नहीं है सामान्यतः, ये खुद ही कोशिश करते हैं जिससे कि वो लोग वहाँ आएंगे तो पुलिस से बचे रहेंगे। इंदौर में नशे की खेप को पहुंचाने के लिए ड्रग तस्करों ने एक खास रूट तैयार किया है। यह रूट मंदसौर, नीमच और राजस्थान से होते हुए इंदौर आता है, जिसमें प्रतापगढ़ से सबसे अधिक ड्रग्स इंदौर लाने की बात होती है। इसी रूट के जरिए बड़े आसानी से इंदौर में नशे की खेप को पहुंचाया जाता है। पुलिस को ये जानकारी भी मिली है कि तस्कर मंदसौर, उज्जैन और रतलाम के साथ ही राजस्थान के बॉर्डर पर तस्करी के लिए बुलाते हैं। पुलिस से बचने के लिए माल के बदले नगद रुपए लेकर ड्रग्स देते हैं। बीच में अभी एमडी भी पकड़ी थी और स्मैक भी पकड़ी थी। तो कुछ जो आया जिसमें पंजाब और पंजाब से आगे J&K तक के कनेक्शन सामने आए हैं। एक ड्राइवर को हमने पंजाब, जो मूलतः पंजाब का निवासी है, उसको पकड़ा और उसमें ये जब सामने आया कि उसने बताया कि तंगधार तरफ से वो लेकर आया था।